तो आज हम ये सीन रिक्रिएट करने वाले हैं। ये टोटली 3D सीन है, बट इसे आफ्टर इफेक्ट्स में क्रिएट करना काफ़ी सिंपल है। तो सबसे पहले हमें लगेगा 3D मॉडल। तो उसके लिए हम इस वेबसाइट में आएंगे और यहाँ पे हम हमारा इमेज इंपोर्ट कर लेंगे और यहाँ पे कुछ सेटिंग चेंज करके हम 2.5 लेगेसी में इस मॉडल को हम जनरेट कर लेंगे। और सिमिलरली हम डिफरेंट इमेजेस लेके साइड कैरेक्टर भी जनरेट कर लेंगे। तो हमने हमारे सारे मॉडल क्रिएट कर ले हैं, बट मेक श्योर कि हम एक्सपोर्ट करते टाइम GLB फॉर्मेट में एक्सपोर्ट करें। उसके बाद हम आएंगे इस एडोबी की वेबसाइट में, ये टोटली फ्री है। यहाँ से हम मेटल का एक टेक्सचर डाउनलोड कर लेंगे। तो मेटल में आके हम कोई भी एक टेक्सचर सिलेक्ट करेंगे और डाउनलोड कर लेंगे। उसके बाद आफ्टर इफेक्ट्स में हम ये तीनों फाइल इंपोर्ट कर लेंगे, हमारा मेन कैरेक्टर, साइड कैरेक्टर और जो हमारा टेक्सचर है वो। ओके, ये इंपोर्ट हो चुका है, बट हमें 4 साइड कैरेक्टर चाहिए। तो उसके लिए हम इसे कॉपी कर लेंगे 3 बार। तो Ctrl D दबा के हम इसे यहीं पे कॉपी कर लेंगे। अगर आपने इसे टाइमलाइन में कॉपी करने की कोशिश की तो बहुत सारे ग्लिचेस भी आएंगे, तो यहीं पे कर लो। उसके बाद हम हमारा मेन कैरेक्टर को कंपोजिशन में ऐड कर लेंगे। एक बार चेक कर लेते हैं इसे और इसे हम क्वार्टर कर लेते हैं ताकि हमारा जो रैम है वो कम से कम यूज़ हो। तो सिमिलरली हम सारे कैरेक्टर को एक एक करके इंपोर्ट कर लेंगे और इसे हम रीनेम कर लेंगे हमारे टाइमलाइन के अंदर। तो कुछ इस तरह हमने सारे इंपोर्ट कर लिए हैं। उसके बाद हम टॉगल करेंगे और एक बार देख लेंगे सारे 3D हैं और फिर हम क्रिएट करेंगे हमारा कैमरा। तो मैंने यहाँ पे 35mm का कैमरा क्रिएट किया हुआ है। उसके बाद हम जाएंगे हमारे मेन कैरेक्टर पे और यहाँ पे हम राइट साइड पे जो हमारे प्रॉपर्टीज ओपन हो रहे हैं वहाँ पे मटेरियल ढूंढेंगे और मटेरियल के अंदर जो डिफॉल्ट है उसे हम चेंज कर लेंगे हमारे डाउनलोडेड टेक्सचर से। इसे लोड होने में थोड़ा सा टाइम लगेगा। तो ये है हमारा मेटल ब्रॉन्ज लुक। देन सिमिलरली हम एक एक करके सारे साइड कैरेक्टर में सेम मटेरियल अप्लाई कर देंगे। उसके बाद हम जाएंगे हमारे मेन कैरेक्टर में और इसकी पोजीशन को हम सेट कर लेंगे। सबसे पहले हम ओरिएंटेशन को कैमरा फेसिंग कर लेंगे। उसके बाद हम पोजीशन में Z एक्सिस और X एक्सिस में चेंज कर लेंगे। Y एक्सिस को हाथ नहीं लगाना है, वरना हमारा कैरेक्टर फ्लोट होना चालू हो जाएगा। और सिमिलरली हम सारे कैरेक्टर को एक एक करके उनकी ओरिएंटेशन और उनका पोजीशन हम चेंज कर लेंगे। बट मेक श्योर जब हम पोजीशन चेंज कर रहे हैं वहाँ पे हम Y एक्सिस को हाथ नहीं लगाएंगे। और अगर आपको ये डिटेल में करना है तो आप इसे 2V में करो। तो 2V में ये कैमरा टूल सिलेक्ट करके आप इसे रोटेट कर सकते हो कुछ इस तरह से। तो हमने हमारे कैरेक्टर की पोजीशन सेट कर ली है। अभी हमें एनिमेट करना है हमारा कैमरा। तो हम 4 सेकंड आगे जाके हमारा कैमरा सिलेक्ट कर लेंगे और फिर हम ट्रांसफॉर्म के अंदर पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट और पोजीशन में की फ्रेम ऐड कर लेंगे और फिर हम 3D ओरिएंटेशन टूल यूज़ करके हमारे कैमरे की पोजीशन को चेंज कर लेंगे। तो आप अपने मुताबिक कैमरे की पोजीशन चेंज कर सकते हैं। हमने हमारी फाइनल पोजीशन सेट कर ली है। इसके बाद हम सिलेक्ट करेंगे हमारे सारे की फ्रेम्स और F9 दबा देंगे और फिर हम क्लिक करेंगे ग्राफ एडिटर में और यहाँ पे हम सारे की फ्रेम को सिलेक्ट करके क्लिक और ड्रैग करेंगे ताकि इसके सेंटर में सबसे फास्ट मोशन हो। तो कुछ इस तरह सिलेक्ट और ड्रैग कर लो। एक बार हम इसे चेक कर लेंगे। वाव, तो कैमरा एनिमेशन के साथ ये काफ़ी अमेजिंग लग रहा है। एक बार फिर से देख लेते हैं। अभी हमें हमारे मेन कैरेक्टर को फ्लैश की तरफ भगाना है। तो उसके लिए हम सबसे पहले जाएंगे हमारे लास्ट की फ्रेम पे और वहाँ पे हम मेन कैरेक्टर पे पोजीशन और ओरिएंटेशन में की फ्रेम ऐड कर लेंगे और फिर हम 2 फ्रेम आगे जाएंगे। उसके बाद हम इसे 2 व्यू कर लेंगे और 3D टूल से हमारे फोरग्राउंड कैरेक्टर को भी विजिबल कर लेंगे कुछ इस तरह से। उसके बाद हम थोड़ा रोटेट कर लेते हैं और फिर हम इसे एनिमेट कर लेंगे जस्ट क्लिक और ड्रैग करके। तो ये जो डॉटेड लाइन्स है ये कैरेक्टर का पाथ है। तो मैंने इसे फ्रंट कैरेक्टर के राइट साइड पे रखा हुआ है और इसका हम ओरिएंटेशन भी चेंज कर लेंगे ताकि ये भागते हुए सिर्फ सीधा ना भागे, जब ये टर्न ले तो उसका फेस भी उसी तरफ टर्न हो जाए। तो कुछ इस तरह से मैंने इसे पोजीशन कर लिया है और इसका ओरिएंटेशन भी चेंज कर लिया है। आप भी अपने हिसाब से पोजीशन और ओरिएंटेशन चेंज कर सकते हैं। आपको इसे जितना भगाना है उतना भगा सकता है। तो मैं इसे थोड़ा फास्ट फॉरवर्ड कर लेता हूँ। तो हमने हर 2-2 फ्रेम में इसकी पोजीशन चेंज की है रनिंग के लिए। एक बार हम इसे देख लेते हैं कि हमारा आउटपुट कैसा है। ऑसम। अब ये सब हवा पे भाग रहे हैं तो इसके लिए हम पहले ग्राउंड बना लेते हैं। तो हम क्रिएट करेंगे न्यू सॉलिड, कोई भी एक कलर चूज़ कर लो, ओके कर लेते हैं। उसे हम ड्रैग करके बॉटम में कर लेंगे और इसे हम 3D कन्वर्ट कर लेंगे। एक्चुअली जो हमारा सॉलिड का साइज़ है वो चेंज कर लेंगे हम। तो इसे हम 5000 बाय 5000 विड्थ और हाइट कर लेंगे दोनों और ओके कर लेंगे। उसके बाद हम ट्रांसफॉर्म में जाके एक्स रोटेशन चेंज कर लेंगे और इसे कर लेंगे 90 डिग्री और फिर हम 3D टूल सेलेक्ट करके इसे हम सिर्फ क्लिक और ड्रैग करेंगे डाउनवर्ड। तो कुछ इस तरह से हम इसे नीचे कर लेंगे और एग्जैक्टली हमें चाहिए जूते के थोड़ा सा अटैच्ड। तो ये हो चुका है और फिर हम सर्च करेंगे इफेक्ट्स में फ्रैक्टल नॉइज़ और इसे अप्लाई कर देंगे हमारे सॉलिड पे। एक बार चेक कर लेते हैं कैसा दिख रहा है। ओके, फाइनली अब सभी ज़मीन पे आ चुके हैं। उसके बाद हम इसे थोड़ा कलर टिंट कर लेते हैं। तो कर्व्स अप्लाई कर देंगे यहाँ पे और रेड, ब्लू और ग्रीन में थोड़े हम सेटिंग चेंज कर लेंगे। आप अपने हिसाब से इसे चेंज कर लेना। ओके, हम ये सब हाइड कर लेंगे और हम हमारा सॉलिड भी हाइड कर लेंगे। अभी हमें ऐड करना है फ्लैश की लाइटिंग। तो उसके लिए हम एक शेप लेयर क्रिएट करेंगे और इसे रीनेम कर लेंगे बैकग्राउंड स्ट्रोक और फिर हम हमारा मेन कैरेक्टर सेलेक्ट करेंगे और उसके फर्स्ट की फ्रेम में हम जाएंगे
और वहाँ से हम 2 की फ्रेम आगे जाएंगे ताकि हमें हमारा मेन कैरेक्टर का बैक साइड क्लियरली विजिबल दिखे। और वहाँ पे पेन टूल सिलेक्ट करके हम 2 पॉइंट्स ऐड करेंगे और फिर शेप का पाथ सिलेक्ट करके हम ऐड करेंगे विगल और साइज कर लेंगे इसकी 150, डिटेल 10 ही रहने देंगे, स्मूथ, और इसे कर लेंगे 15। ओके, इसे हम ट्रिम कर लेंगे ताकि जब एनिमेशन स्टार्ट हो ये वही से विजिबल हो। तो कुछ इस तरह हम इसे ट्रिम कर लेंगे। इसके बाद हम हमारे शेप को थोड़ा टेपर कर लेते हैं, तो उसके लिए हम स्ट्रोक में जाएंगे, टेपर में आएंगे और यहाँ पे एंड लेंथ में इसे कर लेंगे 30%। दैट्स इट। अभी हमें सिर्फ इसका एनिमेशन करना है, तो इसके हम पाथ में एक की फ्रेम ऐड कर लेंगे और फ्रेम बाय फ्रेम हम पीछे जाएंगे और एग्जैक्टली हम कैरेक्टर के साथ इसे मैच करेंगे। तो हम कुछ इस तरह से ड्रैग करके पॉइंट सिलेक्ट करेंगे और इसे कुछ इस तरह से मैनिपुलेट करेंगे। तो आप इसे फ्रेम बाय फ्रेम एनिमेट कर लेना। हमें सिर्फ एक ही शेप को एनिमेट करना है, बाकी सारे शेप ऑटोमेटिक एनिमेट हो जाएंगे। तो कुछ इस तरह से हम इसे मैन्युअली एनिमेट कर लेंगे। ओके, ये हो चुका है। इसके बाद हम जाएंगे हमारे स्ट्रोक पे। उसके बाद हमारे शेप को सिलेक्ट करेंगे और कंट्रोल D दबा के हम इसके 4 कॉपी बना लेंगे और हम इंडिविजुअली सिलेक्ट करके इसकी पोजीशन चेंज कर लेंगे। तो हम एरो की से इसकी पोजीशन चेंज करते रहेंगे और इन्हें रैंडमाइज करने के लिए हम जाएंगे विगल में और रैंडम सीड्स को हम कर लेंगे 10 से 15 के आसपास। तो कुछ इस तरह से हम सिमिलरली सारे शेप के अंदर रैंडमाइज सीड को चेंज कर लेंगे। आप अपने हिसाब से चेंज कर लेना। ऑल डन। एक बार U दबा लेते हैं, सारे की फ्रेम दिख जाएंगे। एक बार फुल स्क्रीन में भी चेक कर लेते हैं कि कैसा एनिमेशन हुआ है। कूल। ओके, अभी हम इस पर थोड़ा सा ग्लो ऐड कर लेंगे। तो इफेक्ट्स में हम जाके सर्च करेंगे ग्लो और थोड़ा टाइमलाइन को आगे कर लेंगे और ये ग्लो को हम अप्लाई कर देंगे हमारे स्ट्रोक लेयर पे और इसका जो रेडियस है उसे चेंज कर लेंगे अराउंड 280 के आसपास और इसे हम कंट्रोल D से डुप्लीकेट कर लेंगे। तो हमने ग्लो भी ऐड कर लिया है। एक बार इसे ग्लो के साथ चेक कर लेते हैं। अभी हम इस पर 3D पार्टिकल्स भी ऐड कर लेते हैं। तो इसके लिए हम क्रिएट करेंगे वाइट कलर का सॉलिड और इसे हम रीनेम कर लेंगे पार्टिकल्स और सर्च करेंगे CC बॉल एक्शन और इसे अप्लाई कर देंगे हमारे सॉलिड पे। इसका साइज़ करने का अराउंड 14 के आसपास और जो स्कैटर है इसे हम अराउंड कर लेंगे 400 to 500। लेट से हमने 500 किया है। ओके, इसके बाद हम इसका थोड़ा कलर भी चेंज कर लेते हैं। तो कुछ इसे हम रेडिश टोन में सिलेक्ट कर लेंगे और इसके बाद हम इस पर थोड़ा सा कैमरा लेंस ब्लर ऐड कर लेंगे। तो अराउंड 5% इसे हम रखेंगे। तो हमारा जो ग्राउंड लेवल था उसे भी हमने टर्न ऑन कर लिया है। तो अभी इसे सिनेमैटिक बनाने का वक्त आ चुका है। तो उसके लिए हमें चाहिए लाइट। तो हम एक स्पॉटलाइट क्रिएट करेंगे। ये ब्लू कलर का एक कलर चूज करेंगे और इसे ओके कर लेंगे एंड मेक श्योर कि आपका कास्ट शैडोज ऑन है। ओके, इसका इफेक्ट दिखने में थोड़ा टाइम लगेगा क्योंकि हमारी फाइल काफ़ी हैवी हो चुकी है। तो इसे हम 2 व्यू में इसे चेंज कर लेंगे इसकी पोजीशन। तो कुछ इस तरह से हम इस स्पॉटलाइट की पोजीशन चेंज कर लेंगे। इसमें थोड़ा वक्त लगेगा बट आपको धीरे धीरे समझ में आ जाएगा कि कैसे चेंज होगा। उसके बाद हम एक और लाइट क्रिएट करेंगे। इस बार हम इन्वायरमेंट लाइट क्रिएट करेंगे ताकि जो हमारा इन्वायरमेंट है वो थोड़ा सा ब्राइट हो जाए। तो मेक श्योर कि इसकी ओपेसिटी हम थोड़ा कम कर ले, देन मेक श्योर कि इसकी इंटेंसिटी हम थोड़ा कम कर ले। इसके बाद हम थोड़ा कलर करेक्शन कर लेंगे और जो हमारा फाइनल स्टेप है वो काफी इंपॉर्टेंट स्टेप है। तो उसके लिए हम क्रिएट करेंगे एडजस्टमेंट लेयर और उसमें ऐड करेंगे फोर्स मोशन ब्लर। तो इससे जो सिनेमैटिक लुक है वो आ जाएगा इसमें। इसमें हम थोड़ा ऑप्टिकल फ्लेयर ऐड करेंगे एंड दैट्स इट। फाइनल रिजल्ट देखने से पहले मेक श्योर टू लाइक द वीडियो एंड सब्सक्राइब टू द चैनल। हमारे चैनल में ऐसी वीडियो आते रहते हैं। लेट्स हैव अ लुक।